Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today in this video we will learn about the experiment number 8. The experiment name is Study of Plants Found in Xerophytic and Aquatic Conditions, Habitats, and comment on their adaptation, as well as experiment number 9. The name of experiment number 9 is Demonstration of Hybridization Technique. आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 और 9 जो डेमोन्स्ट्रेशन की इंडेक्स में से है उसके बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 ये जो है तो जर्नल के पेज नंबर 101 के ऊपर दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि कैलोट्रोपिस की फिगर बनी हुई है, उसके बाद एकाशिया अरेबिका है पेज नंबर 102 के ऊपर, ओपेनशिया है और हाइड्रिला है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक इसी तरह एकॉर्निया है और टाइफा है। तो ये तमाम प्लांट्स जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं, इसी तरह एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं, उनके हैबिटाट के मुताबिक यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है तो स्पॉटिंग के अंदर जनरली प्रैक्टिकल में रखा जाता है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है एडॉप्टेशन के ताल्लुक से और उसके 3-4 पॉइंट लिखना होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सवालात के जवाबात लिखना है और इसी तरह से जो रफ़ वर्क है, नोट्स, कैलकुलेशन और रफ़ वर्क, उसमें डिस्क्रिप्टिव मोड के अंदर कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 8 इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 105 के ऊपर जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है एनलिस्ट द मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस इन ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। तो इसके जवाब में लिखना है पॉइंट नंबर 1, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू मिनिमम साइज। पॉइंट नंबर 1 लिखना है, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू मिनिमम साइज। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, लीव्स मे बी मॉडिफाइड इनटू स्पाइन और स्केल्स। नेक्स्ट पॉइंट, leaves covered with thick cuticles. Next point, root system is dense with deep spreading. Next point लिखना है stem is with thick bark. यहाँ पे ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है ज़ीरोफाइटिक प्लांट के। अगला क्वेश्चन है राइट एनाटॉमिकल एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। उसमें लिखना है पॉइंट नंबर 1, स्टेम्स विथ वाटर स्टोरेज टिश्यूज एंड म्यूसिलेज। नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स विथ मल्टीलेयर एपिडर्मिस एंड बुलिफॉर्म सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स विथ सनकिन स्टोमेटा। अगला पॉइंट लिखना है वेस्कुलर टिश्यू इज वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट, मेसोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड। तो इतने पॉइंट इसके अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एनलिस्ट द मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। आपको एक्वेटिक प्लांट के तवाफुक के बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। इसमें पहला पॉइंट है पुअरली डेवलप और रूडिमेंट्री रूट सिस्टम। दूसरा पॉइंट है रूट टिप्स प्रोटेक्टेड बाय रूट पॉकेट्स। तीसरा पॉइंट, लीव्स हैव लैक क्यूटिकल एंड थिन। अगला पॉइंट है स्टेम फ्लेक्सिबल विदाउट क्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनाटॉमिकल एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स।
उसका आंसर है पॉइंट नंबर 1 क्यूटिकल absent और very thin. Point number 2 cortex with air chambers for buoyancy. Point number 3 vascular and mechanical tissue poorly developed. Point number 4 stomata absent or present on upper leaf surface. Point number 5 epidermis thin for exchange of gases. क्वेश्चन नंबर 5 है वाई पेटियोल इन इकॉर्निका प्लांट इज स्पॉन्जी। आंसर लिखना है पॉइंट नंबर 1 इकॉर्निया इज अ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट पेटियोल शोज एयर फिल्ड स्पेस एंड इज बल्ब। सी एज अ रिजल्ट इट इज स्पॉन्जी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग बायंसी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इट आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन कैक्टस प्लांट। इसका आंसर लिखना है स्पाइन्स इन कैक्टस आर मॉडिफाइड लीव्स. It protect plants against grazing animal. Next point, it also reduce surface area. Next point है this help in reducing water loss due to transpiration. तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ लिखना है. अगला पेज है पेज नंबर 106. इसमें नोट्स कैलकुलेशन और रफ वर्क में आपको सबसे पहले एक नंबर की हेडिंग लिखना है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ब्रैकेट में रुई. इसके पॉइंट लिखना है शोज जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन. इसमें पॉइंट लिखना है नॉन सक्यूलेंट ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट. दूसरा पॉइंट है लीव्स एंड young branches covered by a mealy coating with fine thorns. तीसरा पॉइंट लिखना है plants possess latex. नेक्स्ट पॉइंट leaves are thick and leathery. इतने पॉइंट इसके अंदर लिखना है. दूसरा है Acacia arabica, ब्रैकेट में लिखना है बबूल. इसमें लिखना है शो जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन. इसमें पॉइंट नंबर 1 नॉन सक्यूलेंट ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट, लीव्स आर बाइपिनेटली कवर्ड स्मॉल लीफलेट. नेक्स्ट पॉइंट स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, स्टेम ब्रांच विथ थिक ब्राउन बार्क. तीसरा प्लांट है ओपुन्शिया डेलिनी, जिसको ब्रैकेट में लिखना है नागफनी, शो जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन. इसमें पॉइंट नंबर 1 सक्यूलेंट ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट पॉइंट स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफ लाइक फाइलोकॉइड्स. नेक्स्ट पॉइंट फाइलोक्लैड इज थिक फ्लैशी ड्यू टू वाटर स्टोरेज टिश्यू एंड म्यूसिलेज. चौथा प्लांट लिखना है हाइड्रिला. हाइड्रिला में ब्रैकेट में लिखना है शो एक्वेटिक एडॉप्टेशन. इसमें पॉइंट नंबर 1 सबमर्ज हाइड्रोफाइट रूटेड एट बॉटम, रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड विदाउट रूट हेयर्स. नेक्स्ट पॉइंट लीव्स स्मॉल कॉमा थिन कॉमा लैक क्यूटिकल एंड स्टोमेटा. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम सिलेंडर एंड सॉफ्ट विदाउट मैकेनिकल टिश्यू. अगला प्लांट है इकॉर्निया. इसमें पॉइंट लिखना है इकॉर्निया में वाटर हायासिंथ, ब्रैकेट में लिखना है
शो एक्वेटिक एडॉप्टेशन। पॉइंट नंबर 1 फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। दूसरा पॉइंट है स्टेम शॉर्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू एयरनकाइमा टिश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स फ्लैशी विथ swollen spongy petiole। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेशियस रूट प्रोड्यूस विच एक्ट एज ए बैलेंस। नेक्स्ट प्लांट है टाइफा, ब्रैकेट में लिखना है कैटेल। शो एक्वेटिक एडॉप्टेशंस, इसमें पॉइंट लिखना है रूटेड एमर्जेंट हाइड्रोफाइट एम्फीबियस। दूसरा पॉइंट लिखना है स्टेम इज राइजोम विथ एडवांटेशियस रूट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है लीव्स आर लॉन्ग लीनियर सॉफ्ट एंड सब सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स इमर्जेस आउट ऑफ वाटर ड्यू टू क्यूटिकल एंड मैकेनिकल टिश्यू। तो इतने पॉइंट यहाँ पे हर प्लांट के एडॉप्टेशन के मुताबिक डिस्क्राइब करना है। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो इसमें जो क्वेश्चन है पेज नंबर 108 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज इमैस्कुलेशन। उसका आंसर लिखना है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और किलिंग ऑफ मेल पार्ट ऑफ अ बायोसेक्सुअल फ्लावर बिफोर एंथेसिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। The emasculated flower is now considered as female parent. It is done to prevent self pollination। इतना आंसर इसका लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है एनलिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें लिखना है ए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, बी है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सी है म्यूटेशन ब्रीडिंग, डी है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, सी है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एफ है टिश्यू कल्चर। ये तमाम जो है तो डिफरेंट मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट pure plant varieties in order to obtain the offspring having desired useful characteristic. It is one of the method of upon improvement in which selected male and female plant varieties are crossed। Question number 4 है What is the purpose of bagging the emasculated flower prior to artificial pollination and after artificial pollination? आंसर लिखना है bagging is the process of covering on emasculated flower with a small bag of plastic, polythene और पेपर। ब्रैकेट में लिखना है बैगिंग प्रोटेक्ट द इमैस्कुलेटेड फ्लावर एंड अलोंग प्रिवेंट्स पॉलिनेशन फ्रॉम अनवांटेड और फॉरेन पोलन्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज इट दैट द एंथेसिस इमैस्कुलेशन एंड एक्चुअल क्रॉसिंग आर प्रेफरेबली डन अर्ली इन मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। आंसर लिखना है जनरली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून flowers are generally open, hence process like anthesis, emasculation
and actual crossing can be done more easily and conveniently। इस तरह से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 109 के ऊपर नोट्स कैलकुलेशन रफ वर्क में आपको लिखना है। नंबर ए है इमैस्कुलेशन, ब्रैकेट में लिखना है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके फीचर्स में लिखना है आपको इट इज़ द रिमूवल ऑफ एंथर्स स्टेमन्स, ब्रैकेट में बिफोर एंथेसिस। पॉइंट नंबर 2, द इमैस्कुलेशन फ्लावर इज कंसिडर्ड एज फीमेल पेरेंट। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स। पॉइंट नंबर 4, द इमैस्कुलेटेड flower now can receive pollen। Point number 5, different technique of emasculated are hand pick method, forceps, scissor method। hot oblique cold water treatment, अल्कोहल ट्रीटमेंट। दूसरा है बी बैगिंग, बैगिंग में लिखना है फीचर्स इट इज़ द कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर यूजिंग स्मॉल बैग। दूसरा पॉइंट है बैग कैन बी ऑफ पेपर, पॉलीबेंट और म्यूसलिन क्लॉथ। तीसरा लिखना है बैग इज प्रेफर्ड पोर्ड टू प्रोवाइड एयरेशन। चौथा पॉइंट है बैगिंग प्रोटेक्ट द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। पांचवा पॉइंट इट आल्सो प्रिवेंट्स अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। छठा पॉइंट है बैग इज टाइड एट बेस ऑफ फ्लावर। सी है टैगिंग है, सी नंबर का पॉइंट है टैगिंग। फीचर लिखना है उसके टैगिंग इज अ अटैचमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेबल टू अ बैग इमैस्कुलेटेड फ्लावर। दूसरा पॉइंट है द इंफॉर्मेशन टेबल इज टाइड एट बेस ऑफ फ्लावर। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, डेट ऑफ टैगिंग, डेट ऑफ क्रॉसिंग और ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेरेंट्स। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 और 9 कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर का लेना है और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे।
In metaphase of mitosis, the spindle fibers attach the chromosome in the both phase. नेक्स्ट है zygote एंड पैचिटीन. इसमें लिखना है zygote इज सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस. इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ homologous chromosome. Patchitin is the third stage of prophase first of meiosis. It involves crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome. Next question है write significance of meiosis. इसमें लिखना है meiosis produce gametes that participate in sexual separation. दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है it maintain fixed number of chromosome in sexually producing organism. तीसरा पॉइंट है उसी में सिग्निफिकेंस में it produce genetic recombination. तीसरा क्वेश्चन है why should meiosis second occurs when a reduction in the chromosome number has already occurred in meiosis first. तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है prior to meiosis there is DNA replication during S phase, hence the chromosomes are duplicated during meiosis first. The homologous chromosomes segregate, they reducing the chromosome number to half. To separate the sister chromatids of chromosome, meiosis second takes place. Next question है what is crossing over. Crossing over में आंसर लिखना है it is the exchange of genetical material between non-sister chromatids of homologous chromosome during meiosis. It represents new genetic combination in the daughter cells. Next question है enlist the different stages of prophase first. इसमें लिखना है The 5 phase of prophase first are liptotin, zygote, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. ये 5 स्टेजेस है. उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है नोट्स, कैलकुलेशन, रफ वर्क, उसके अंदर आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है स्टेजेस ऑफ मियोसिस उसके बारे में लिखना है. पहला है कैरियोकाइनेसिस, एरो बताना है कंप्लीट इन 4 सब स्टेजेस. उसमें नंबर 1 है प्रोफेज फर्स्ट, उसमें ए है लिप्टोटीन, बी डेट क्रोमोसोम सीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिस्टिंक्ट, बी है जाइगोटीन, उसमें लिखना है होमोलॉगस क्रोमोसोम सीन एज बाइवेलेंट पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस. सी लिखना है पैचिटीन, उसमें एरो बता के लिखना है बाइवेलेंट अपीयर एज टेट्रैड्स क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट काइजमेटा. डी लिखना है डिप्लोटीन, होमोलॉगस क्रोमोसोम डिपार्ट. ई लिखना है डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर. नेक्स्ट सेकंड लिखना है मेटाफेज फर्स्ट, बाइवेलेंट्स गेट अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट बाय स्पिंडल. थर्ड लिखना है एनाफेज फर्स्ट, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स. ईच पोल receives half the original chromosome number. चौथा है टेलोफेज फर्स्ट, उसमें लिखना है क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर. बी लिखना है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स विथ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस. उसमें लिखना है स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकंड, पहला ए लिखना है कैरियोकाइनेसिस सेकंड,
complete in 4 sub-stages similar to mitosis. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। दूसरा है मेटाफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन टू स्पिंडल फॉर्म एट राइट एंगल टू मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट है तीसरा एनाफेज सेकंड, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट, ईच क्रोमैटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। फोर्थ वन है टेलोफेज सेकंड, उसमें लिखना है क्रोमोसोम्स 4 न्यूक्लियासिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फॉर्म। बी लिखना है साइटोकाइनेसिस सेकंड, उसमें लिखना है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म टेट्राड बाय सेल प्लेट इन प्लांट एंड सेल फरो इन एनिमल सेल। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, नोट्स, कैलकुलेशन, रफ वर्क के अंदर आपको मेमोरी मैप अच्छी तरीके से मियोसिस का याद रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो है तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर, ये आपको यहाँ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ज़ीरोफाइटिक एंड एक्वेटिक कंडीशन।